नमस्कार फरीदाबाद, मैं सौरभ भारद्वाज और हम लोग पहुंचे हैं भूपानी। गांव भूपानी की कौन सी कॉलोनी है ये? महाराणा प्रताप शिव कॉलोनी है, गली नंबर 4। और मैं मंगत राम बोल रहा हूँ। क्या है समस्या मंगत राम जी, बताओ। समस्या ये है, मुझे फोन पे भी धमकी आ रही है और मेरे नाम से रिपोर्ट करी गई है। मैं एक धार्मिक काम कर रहा हूँ और जो भी लाचार मजबूर हैं, परमेश्वर वो काम करता है। और मैं ईसा मसीह में हूँ और कोई धर्म परिवर्तन नहीं होता, अपने पापों का परिवर्तन होता। पहले मैं क्या था और अब क्या हूँ वो मुझे पता, मेरे बच्चों को पता है। और जो पब्लिक यहाँ आती है, जो 150-200 आदमी आते हैं यहाँ पे, वो सब जानते हैं। उनको करेक्ट करना। हाँ। क्या पूरा नाम क्या लिखते हैं मंगत राम? मंगत राम ही लिखता हूँ मैं, पास्टर मंगत राम। अच्छा, तो मतलब आपका बपतिस्मा हो गया? मेरा बपतिस्मा हो चुका है। मेरे पास में कागज हैंगे मेरे बैप्टिज्म के। सभी कागज हैं, दिखाओ जरा। एक तो ये कागज है मेरे पास में, राष्ट्रीय मसीही संघ। अच्छा, मंगत राम मसीह, डेट ऑफ बर्थ 1/1/1986, चर्च RMS मंगत मसीह ग्रुप। हाँ जी, ये मंगत आपका ग्रुप है ये? हाँ जी, ये मेरा ग्रुप। हाँ जी, मेरा ग्रुप है ये। अच्छा, डेजिग्नेशन पास्टर। हाँ जी। और एड्रेस फरीदाबाद, 26/10/2023। यस, इस तारीख को हमारा बैप्टिज्म हुआ था। अच्छा, 1 साल के लिए वैलिड है ये, 25/10/2024 तक। तो ये बैप्टिज्म जो है ये 1 साल वैलिड रहेगा? नहीं, अभी जो मेरा चर्च का कागज है वो तैयार होगा। मेरा सर्टिफिकेट है बाकायदा, वो पंजाब की जो सरकारों ने ओके करके मोहर लगा के दे रखा है, वो रह गया इस बार। मैं अगली बार लेके आऊंगा उस कागज को। अच्छा, हाँ, वो मेरे यहाँ पे ही चर्च लगेगी और मेरा कागज बन चुका है वो। तो अब आप हिंदू धर्म से क्रिश्चियनिटी में आ गए हो? हाँ जी, हिंदू धर्म से ये इसलिए आ गया, जब हमें मंदिर में नहीं बढ़न देते। अभी 22 तारीख को जब रामनवमी, राम का वो हुआ था, मंदिर का उद्घाटन हुआ था, सब जिलों में, पूरे देश में वो खूब बनाया था। हमें भी खुशी थी उस चीज की, हमें कोई ऐतराज नहीं है। जब हमें ऐतराज नहीं कर रहे तो हम एक काम कोई बढ़िया कर रहे हैं, तो हम पे क्यों ऐतराज उठाया जा रहा है? और हमें मारने की धमकी आ रही है, कभी किसकी कह रहे हैं, कभी बजरंग दल की कह रहे। देखो, उन बेचारे ने हमसे कुछ नहीं कहा, बजरंग दल वाले ने नहीं, हमें करनी सेना वाले ने धमकाया। हमारे गांव के ही हैं मौजूद और कॉलोनी के हैं। जो मेरे बोर्ड लग रहे थे, मेरा बोर्ड फाड़ के जला दिया। उस परचूने की दुकान के पास में मिलाया, उसके कुछ टुकड़े वहां पे जलाया है। और मुझे यहाँ आके कहते कभी डेक को बंद करो। रिया रानी कौन है? ये मेरी बेटी है, रिया रानी। अच्छा, हाँ। तो ये फोटो तो आपका लग रहा है यहाँ? हाँ, वो गलती से लग गया फोटो। ये मेरी बेटी का है। अच्छा। ये मेरी घरवाली का है, रचना रानी होगी। रचना रानी, अच्छा। हाँ, ये मेरे घर, हम तीनों का बपतिस्मा हुआ है। तो ये तीनों? हाँ। तो बेटी का भी करवा दिया आपने? हाँ हाँ, सबका ही, हमारी पूरी फैमिली, क्योंकि हमने वो ग्रहण कर लिया, हमें अच्छा लगा। और मैं बताता हूँ क्यों अच्छा लगा मेरे को और क्यों मैंने करा है। ये पकड़ो, ये इसलिए करा है कि पहले, और गांव के भी जानते हैं, मेरे दूसरे तीसरे दिन लड़ाई होती है। ये पंजाब में ज्यादा चल रहा है आजकल? पंजाब में ज्यादा चल रहा है। महाभिषेक चर्च है, हर जगह चल रहा है। चंडीगढ़ में है, फरीदाबाद में भी है, 7 सेक्टर में, 11 में, और तुम्हारे नचौली गांव में गुजर के ने कर रखी है चर्च वहां पे। क्योंकि वहां पे कोई नहीं जाएगा, क्योंकि उसके दौरे पैसा है और लठ भी है, सब चीज है, पुलिस भी है। मैं गरीब आदमी हूँ, मुझ पे कुछ नहीं है। मेरे 4 बेटी, 1 बेटा है। मैं अकेला रह रहा हूँ यहाँ पे कॉलोनी में। और जो जिस तरह मुझे धमकाया जा रहा है। कब से चर्च लगाते हो यहाँ पे? मुझे साल भर से हो गया यहाँ पे, और अभी तक किसी ने कुछ नहीं कहा। पर यहाँ पे कुछ हमारे ही कुछ गांव के लोग हैं, कुछ आस पड़ोसी हैं, जो मुझ पे ये चीज कर रहे हैं, मुझ पे दबाव डाल रहे हैं। क्या दबाव है? दबाव ये मारने धारने की धमकी है कि ये चर्च नहीं लगेगा यहाँ पे। चर्च नहीं लगेगा यहाँ पे, ये काम नहीं होगा, चर्च नहीं लगेगा। चर्च नहीं लगेगा यहाँ पे, चर्च नहीं लगेगा। कहते हैं कि डेक बंद करो, इतनी आवाज में चलाते हैं डेक। हाँ। ये डेक नहीं चलेगा यहाँ पे। यहाँ मंदिर में 4 बजे डेक चालू हो जाता है, 4 बजे। उसके लिए कोई नहीं कहता। हमारा हफ्ते में 1 दिन होता है बस। तो अभी कितनी जगह पे चलने लगा यहाँ पे चर्च फरीदाबाद में? खाली हमारे यहाँ तो अभी यहीं पे ही है, मेरे यहाँ पे, और नचौली में है। और अभी कुछ 1 आध महीना बाद यहाँ पे भी चलेगा, लालपुर रोड पे भी। अच्छा। वहाँ पे ले लिए, जगह तैयार करी जा रही है। देखो, सब वो बात है कि गरीब को कोई भी उठन नहीं देगा आगे। तो बुढ़ाना रोड पे भी चर्च है। तो इससे पहले क्या बिरादरी है आपकी? मैं SC कास्ट से हूँ। अच्छा। और पहले जब मैं था, जैसे था, मुझे पता, मेरे गांव के ने भी पता, मैं इतनी दारू पीता था और घर में डेली लड़ाई और बाहर भी।
और मैंने आपके पास में भी कई बार कॉल करी है कि ऐसे झगड़ा हो गया, और भूदत प्रासर के पास में भी, और सरपंच भी थाने में रहते, मेरे 10 नंबरी में जाने वाला था, बोली थी। जान मोहम्मद थे यहाँ पे एसआई, और उमेश मुंशी था। उन्हें कही मेरे पिताजी से, बेटे को संभाला नहीं, 10 नंबरी में चला जाएगा, इसका धब्बा लग जाएगा। इसकी लड़ाई काफी हो चुकी है। मैं कभी किसी का सिर फुट जाता था, कभी किसको मारता था टेम्पो वाले को। अब मैं कतई कुछ नहीं करता, सब चीज छोड़ दिया। हमने कोई धर्म परिवर्तन ये नहीं है कि हमने धर्म बदला, ये बदला। हम अपनी परेशानी की वजह से जा रहे हैं और कर रहे हैं। जब हम जहाँ हमें फायदा होगा वहीं तो जाएंगे, हम गुलाम थोड़ी ना है। दुनिया मौलवियों पे जाती है, मुसलमानों में जाती है, वो भगतों पे जाती है, वो भी तो अदर कास्ट के होते हैं, उन पे क्यों जाते हैं लोग? हमें फायदा हो रहा जाने से तो हम जा रहे हैं, हमारी मर्जी, हम कहीं भी जाएं। एससी में कौन सी बिरादरी है आपकी? ऐसे में जाटव हैं जी, चमार। अच्छा, तो यहीं के रहने वाले हैं? यही महाबतपुर के रहने वाले हैं। अच्छा। हमारे पास में गांव है महाबतपुर, मंदिर है उसमें, और आ सकता है कोई बाहर का कंजर भी हो, वो बढ़ जाएगा, पर हमारे लिए अलाउड नहीं है। तो जब हमको ही अलाउड नहीं करेंगे तो हम तो परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। और जैसे जो जिस चीज से हम गुजरे हैं वो हमें पता है, प्रभु यीशु ने हमें संभाला है। अगर जो आज वो नहीं होते तो मेरा भाई, मेरा भांजा एक फांसी पे लटका था, उसके बाद में मेरा भाई खत्म होता। अगर जो आज हम प्रभु यीशु में नहीं आते, उसकी बदौलत है जो आज मेरा भाई बचा हुआ है। तो कैसे उन्होंने कैसे बचा लिया जी? उन्होंने इसलिए बचा लिया, मैं पंजाब से आया था और मेरे भाई ने। पंजाब से ही आ रही है ये हवा? पंजाब से ही आ रही है? नहीं, हवा की बात ये जो है, ये कौन है, इनके बारे में थोड़ा सा बता दें। ये हमारे संत जी हैं। अच्छा। ये पंजाब में इनकी महाभिषेक चर्च है, और इनकी ऑस्ट्रेलिया फेरस मसीह। हाँ, संत फेरस मसीह हैं ये। अच्छा, हमारे आदिम पिता हैं ये। आदिम पिता। हाँ। अच्छा, तो ये यहाँ पे ये जो वो ये कहते हैं आमतौर पे कि ये जो चर्च लगाते हैं, संडे को जो चर्च लगाते हैं, उस चर्च में ना वो करते हैं, दावा करते हैं कि जी हम बीमारी से छुटकारा दिला देंगे, और वो सब करके, और वो पूरा ड्रामा होता है, और उसमें लोगों को बरगलाते हैं कि आप क्रिश्चियनिटी में आओ। देखो जी, सुनो मेरी बात, मैं बताता हूँ आप ऐसा कुछ नहीं है। जो दावा करता है वो गलत है। बाइबल के अंदर ये नहीं लिखा। परमेश्वर ने ये कहा था, मेरे लहू और बदन को जब ग्रहण करोगे, जब बाइबल के वचनों को ग्रहण करोगे, उन पे चलोगे, बाइबल में देखोगे आप, उनमें सही चलना सिखाते हैं। ओल्ड टेस्टामेंट में लिखी है या कहाँ लिखा है? ये दोनों में लिखी हुई है। अच्छा, दोनों में लिखी हुई है, और ये भी लिखी हुई है बाइबल के अंदर। मैं सुनो, कोई सवाल ही नहीं है, धर्म परिवर्तन वाला सवाल नहीं लिखा बाइबल में। परमेश्वर ने इंसान बनाया था, जात बिरादरी नहीं बनाई थी, इंसान बनाया था। धर्म परिवर्तन वाला नाम ही नहीं है हमारी बाइबल में। पूरी बाइबल में धर्म परिवर्तन कहीं भी नहीं है, कहीं भी नहीं, चर्च में नहीं, बाइबल में नहीं, किसी कोई भी इतिहास हमारे क्रिश्चियन जोड़े से कहीं से खोल लो, कहीं धर्म परिवर्तन वाला नाम नहीं है। ठीक है। पर हमारा जीवन बदला जी, और हमारा जीवन बदला। हमने अपने जीने के तरीके बदले। हम पहले कुछ और ढंग से जीते थे, लोगों से बहस करते थे, लड़ाइयाँ करते थे, चुगली करते थे, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं करते। अब हम परमेश्वर के वचनों को फॉलो करते हैं, सबका आदर। हाँ, प्रभु सबका यीशु आदर ये करते कहते हैं कि जब तुम मेरे वचनों को और उन्हें ग्रहण करोगे, मेरे मांस और मेरे लहू को खाओगे ना, तो वो ही है। और जो ये कहते हैं ना भाई हम चिन्ह चमत वो करते हैं, ये दिखाते हैं भाई हम ठीक करते, दावा करते, वो गलत है। अगर जो मुझे चंगाई वो जो लगाते हैं, चंगाई होती है, मैं बता रहा हूँ जो सच है। आप परमेश्वर को याद करो और देखो अभी चमत्कार। परमेश्वर, मेरे पास में वीडियो होंगे, और यहाँ पे अभी 2 संडे छोड़ के मेरे यहाँ पे चर्च लग रही थी, मेरे फोन दे उसमें, अपना फोन दे, मैं दिखाता हूँ। तो यहाँ मैं अंदर बैठा था प्रार्थना में, मैंने ना तो कोई हाथ लगाया और ना मैंने कोई झाड़ फूक दी। मैं अंदर परमेश्वर की आराधना करता, अंदर गुप्त कतई कुंडी लगा के। तो जैसे ही संगत आ रही थी, तो यहाँ पे आके एक पलवल से आई थी लेडीज, और उसकी वीडियो देखना आप, अपना आप ही ऐसे दुष्ट आत्माएं उसके अंदर निकली, और अब इन्हें कैंसिल कर दिया। नहीं, कल भी देखते आप, और देख लेना, कल भी आते हैं। तो अगर जो मुझे अनुमति देते हैं, भोपानी थाने वाले कह रहे हैं कि भाई कैंसिल हो गया आपकी, मुझे नहीं पता, ना मुझे कोई रिटर्न में दी है उनने कैंसिल की। आपके पास पहले अनुमति मिल गई थी आपको? हाँ, कोर्ट से सब कागज हो गए, सीपी वगैरह सब। हाँ, कोर्ट से अनुमति के कागज मिल गए। क्यों देता है इसमें अनुमति?
ये सार्वजनिक काम है, इसलिए अनुमति देता। वहाँ पे बैठे मुकदमा कर रखा था आपने कोर्ट में? कोई मुकदमा कर रखा था कोर्ट में? कोई मुकदमा नहीं, हम परमिशन लेकर आए वहाँ से। परमिशन हाँ, दिखा दो, परमिशन दिखाओ। वो दिखा ना, वो परमिशन का कागज था, वो पूरा उनके पास में है। दिखाना वो कागज कहाँ है, वो कोर्ट वाले लिखा। चंगाई की ऐसी बात है जी, इनकी लड़की जन्म से गूंगी बहरी। और इन्हें पूछो, ये बताएंगे। इनकी लड़की ये आते हैं हमारी चर्च में। थोड़ा थोड़ा सुन रही है वो। बताओ, पैदाइशी गूंगी? हाँ, पैदाइशी वो गूंगी बहरी है, सुनाई नहीं देता है। लेकिन अब मैं आ रहा हूँ यहाँ, थोड़ा थोड़ा सुनना चालू कर दी है जी। हाँ। थोड़ा सा इधर हो जाओ, वो चमकारी है ना। ये देखो, मैं अंदर कमरे में बैठा हूँ, ये मेरे यहाँ घर पे है, यहाँ पे प्रोग्राम हुआ था, तो ये होते हैं, देख लो वीडियो। ये कौन है? ये पलवल से एक लेडीज जो परेशान है, जो पर में, हाँ, ये होता है यहाँ पे, कोई ढोंग धतूरा नहीं होता। अच्छा, ये ड्रेस कोड है पीली, न, पीले सूट सलवार, और ये अपने घर के कपड़े हैं इनके, हमने कोई ड्रेस नहीं दी है। अच्छा, कल भी आप, हाँ, ये जो होता है ना, जो कह रहे, जो ड्रामा हो रहा है क्या भाई, ये अब आप जैसे कह रहे हो भाई, ये तुम्हारी जो कोट ड्रेस है पीले कलर की, परमान, ये दिखाओ जी। उसे दिखाओ, जो वो मोहर लग रही है, जो बोलो सा। ये कितना समय हो गया चर्च बनाए? ये मैं 1 साल से कर रहा हूँ यहाँ पे, साल भर हो गई मेरे को। अभी तक कोई दिक्कत नहीं, पर अब जाके जैसे भी है, तो जैसे खर्चा वर्चा कहाँ से आता है इसका? इसका खर्चा जी हम अपनी जेब से करते हैं, ना किसी से लेते। मैं ऑटो चलाता हूँ, मेरा ऑटो वो खड़ा देख सकते हो, मेरा ऑटो नंबर देख सकते हो, मेरा ऑटो पे भी परमेश्वर के वो लग रहे हैं, क्रॉस लग रहे हैं। मैं ऑटो चलाता हूँ। सेवा में श्रीमान डीएम साहब जी, फरीदाबाद विषय क्रिश्चियन धर्म का प्रोग्राम करने के लिए श्रीमान जी सभी निवेदन। मंगतराम पास्टर, निवासी हरियाणा, प्रताप शिव कॉलोनी, भूपानी, फरीदाबाद। यह है कि 28/1/24 को अपने घर पर क्रिश्चियन धर्म से संबंधित प्रोग्राम का आयोजन कर रहा हूं। मुझे शक है कि कुछ लोग मेरे इस प्रोग्राम में बाधा डाल सकते हैं और हम पर हमला कर सकते हैं, क्योंकि पहले भी कुछ लोगों द्वारा मुझे धमकाया और डराया गया था। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि मुझे सुरक्षा प्रदान की जाए। इस प्रोग्राम को करने के लिए अनुमति प्रदान करें। अच्छा, फिर तो ये तो आपने दे रखी है वहाँ एप्लीकेशन, तो इसमें कोई अनुमति आ गई? पूरे, हाँ, सगड़े कागज भोपाली थाने में है, SHO के पास में। SHO साहब के सहन रह रहे हैं, सबन के हो गए, CP वगैरह इनके। अच्छा, DC DSP वगैरह, उपायुक्त महोदय। तो और कहाँ करते हैं आप प्रार्थना, वो दिखा दें थोड़ा। वो आ जाओ, मैं यहाँ करता हूँ अपने घर में ही। मेरा टीनन का घर है। मेरे पे कोई अगर जो मुझे कोई पैसे देते, वहाँ पे भाई चर्च में पैसे दिए जाते हैं, मुझे किसी ने कोई रुपया नहीं दिया। मैं गरीब हूँ। ये देखो मेरी टीन है, और ये मेरा घर है, इसी के अंदर मैं प्रार्थना करता हूँ। और आप देख सकते हो बाढ़ में ये फट चुका है, ये दरार आ चुकी है, यहाँ से बस किसी तरह कर रहा हूँ। अगर जो इसमें घूसा मारेंगे तो हिलती है दीवार, ये कभी भी गिर सकती है। मैं टीनन का हूँ। अब ये बताओ, अगर जो मुझे वो पैसे देते तो मैं क्या इस पर लेंटर नहीं डलवा देता? मेरी 4 बेटी, 1 बेटा है, मैं मजदूरी करता हूँ, मैं वहाँ पंजाब जाता हूँ, वहां से सामर्थ्य आती है, फिर मैं यहाँ पे बैठता हूँ। यहाँ परमेश्वर चमत्कार करते हैं, और यही मेरा घर है, देख लो। तो एनर्जी पंजाब से ही आ रही है सारी? पंजाब में बड़ा चर्चा, एनर्जी परमेश्वर कर रहा है, परमेश्वर कर रहे हैं। आप उनके वचनों पे चलोगे और पवित्र से सब काम होते हैं। तो फरीदाबाद आप देखें, यहाँ ये कौन सा शिव कॉलोनी, महाराणा प्रताप शिव कॉलोनी, महाराणा प्रताप शिव कॉलोनी है, गांव भूपानी में। यहाँ ये चर्च चलाते हैं, और जैसा कितने लोग आ जाते हैं यहाँ पे आते हैं? अभी तकरीबन कोई 100-125 बंदे आ जाते हैं। तो उन्हें कैसे पता चलती है कि यहाँ कुछ चल रहा है? परमेश्वर के सुसमाचार को प्रचार करते हैं आप? तो प्रचार मतलब उनको जा जाके बताते हैं? हाँ जी, बचाते हैं हम के, हमें चंगाई मिली, छुटकारा मिला, परमेश्वर से हमें आशीष और बरकत मिलती है जी। और अपनी वीडियो डाला कि हमने फेसबुक, इंस्टाग्राम पे, हम कोई चोरी नहीं कर रहे। मंगतराम की ID है, आप देखोगे इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे भी, तो वो देखते हैं। और हम घर घर जाकर प्रचार करते हैं, परमेश्वर के सुसमाचार को समझाते हैं, सबको समझाते हैं। देखो, चलो अब हम यहाँ जगह की बात करें, और हम अब बात करते हैं उस वीडियो निकाल बेटा, विदेश की है, जो युगंडा की है। मेरे पास लाइव है, मैं यहीं बैठा था जब मैंने प्रेयर करी। उनका जगह बिकवानी है, वो जगह नहीं बिकी। कोई परेशानी हो रही है कि शैतान की चाल, तो मैंने प्रेयर करी है, उनकी जगह पे आज
इस टाइम पे कार्य चल रहा है, बिकने वाली है। विदेश में भी मेरे यहाँ से, मैं एक झोपड़ी में रहने वाला, और मध्य प्रदेश से एक लड़का पागल हुआ डोलता था, पागल हुआ, ना तो खाता था, ना सोता, ना रात ना दिन, खाली फोन पे उसकी प्रेयर हुई, वो सो भी रहा है, खा भी रहा है, बोल भी रहा है, समझ भी रहा है और सो भी रहा है। ये मेरा परमेश्वर करता है काम। तुम जब पवित्रताई पे चलोगे तो परमेश्वर तुम्हारे साथ रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। फिर ये अस्पताल बंद करवा दो सब। नहीं, हम ये नहीं कह रहे कि अस्पताल जो साइंस है उसके आगे तो देखो, साइंस के आगे तो हमारी नहीं चलेगी, पर ये तो देखो प्रार्थना करने से करते हैं जो नहीं होते ना, परमेश्वर देखो उन पे चमत्कार करते। अच्छा ये बताओ, जो भगत हैं, मौलवी फकीर हैं, उन पे भी जा रहे हैं बंदे। वो भी कहते हैं कि जागरण करवाओ और ये करवाओ, ठीक हो जाएंगे, तो बकरा कटवाओ, बलि दो, वो जागरण में भी सब करवाते हैं, तो इसका मतलब फिर उनको भी बंद करवा दिया जाए। हम भी हिंदू धर्म से हैं, हमने भी सब काम कर रखे हैं, जागरण भी कर रखा है, सब कुछ कर रखा है हमने भी, लेकिन हमें जहाँ से फायदा होगा हम वहाँ जाएंगे ना, हम गुलाम थोड़ी ना। जहाँ से हमारे बच्चे ठीक है, हमारा परिवार ठीक है, तो हम वहाँ जाएंगे ना। ये लेडीज बुग्गी और खम्मे के बीच में, नेहा, ये लेडीज बुग्गी और खम्मे के बीच में ऐसे बिछ गई थी, इस पे खड़ा भी ना हुआ जा। आज जो खड़ी है ना, ये परमेश्वर की देन है। तो आज जो डॉक्टर ने भी कह दी भाई ये व्हील चेयर दे दो इसे, डॉक्टर ने दिल्ली में कह दी व्हील चेयर इसे रेस्ट दे दो। जब ये पहली बार में वहां पंजाब में गई और फिर यहाँ चर्च में आई, ये ठीक हो गई, अपने पैरों से खड़ी आज ये। तो आप देख सकते हैं फरीदाबाद, वो जैसा कह रहे हैं कि उन्होंने अनुमति मांगी है, लेकिन उन्हें अनुमति अभी नहीं दी गई है। यहाँ प्रार्थना करने के लिए, चर्च चलाने के लिए अनुमति मांग रहे हैं, लेकिन उन्हें अनुमति नहीं दी जा रही है। और तो अब क्या कहेंगे, प्रशासन से क्या कहेंगे? मैं प्रशासन से हाथ जोड़ के कह रहा हूं, मुझे प्रार्थना करने के लिए अनुमति दें। और ऐसा कुछ नहीं है, कोई कहता धर्म परिवर्तन नहीं होता, वो अपने पापों का परिवर्तन होता। हम पहले क्या थे, आजकल तुम देख रहे हो कैसे छोटी छोटी लड़कियों की इज्जत लूट के फेंक देते, मार देते हैं। तो ऐसे दरिंदों ने ऐसे कर रखा है काम, और फिर भी उन्हें छोड़ देते हैं। पर हम तो परमेश्वर के मिशन पर चल के, जो पहले हम थे, हम जैसे लड़ाई करते थे, दारू पीते थे, अपने घर में अपनी बीवी बच्चों को मारते थे, उनसे छुटकारा मिला है पूरा। अब बढ़िया रोटी खा रहे हैं, भले हमें चटनी से मिल रही है, पर बढ़िया खा रहे हैं अपनी इस झोपड़ी के अंदर। मुकदमे भी चल रहे हैं? मुकदमे कोई नहीं है जी आज तक, एक भी। वैसे ही रोड पे हो जाती है, वैसे बतेरे सरपंच भी जाते थे मेरी गैल, कई फैसले करवाए सरपंच ने, किसी की मैंने सिर फोड़ दिया किसी का। और अब 1 साल 1.5 साल हो गए, अब कुछ नहीं है। बीड़ी पीता था 4-4 बंडल, ऑटो चलाता था, दारू लाता था इंग्लिश की बोतल, ठेके पैसे, पलवली के पैसों। अब वो सब चीज दूर हो गई। मुझे अपने कपड़ान का भी शोध नहीं था, मैं रात को 1-1 बजे 3-3 बजे आता था यहाँ पे। और मैं ऐसे लड़के इनके धोरे बैठता था जो जिनके आज भी सीआई में चल रहे हैं। जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको शहर की ऐसी ही और खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।